बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुजाल अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। ऑपरेटिंग सिस्टम लेक्चर नंबर 15। चलें स्टार्ट करते हैं। दूसरी जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है किसी भी प्रोसेस को शेड्यूल करने के लिए वो है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, यानी कि जो जॉब शॉर्टेस्ट होगी उसको पहले सर्व किया जाएगा। Another way to scheduling job is to pick the job that will take the least amount of time to complete। यानी कि दूसरी टेक्निक ये है कि उस प्रोसेस को पहले पिक कर लो जिसकी प्रोसेसिंग टाइम बहुत कम है। यानी कि अगर हम वही अगर एग्जांपल लें, अगर नान भाई की तंदूर वाली, तो तंदूर के पास अगर लोग मुख्तलिफ लोग जाते हैं, किसी ने 2 लेने हैं, किसी ने 5 नान लेने हैं, किसी ने 10 लेने हैं, किसी ने 50 लेने हैं, तो वो क्या करेगा, अगर जिसकी सबसे कम नान उसको देने हैं वो वाले को अगर पहले देगा, तो इस लिहाज से जो टेक्निक इस्तेमाल की जाएगी उसको कहते हैं शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। तो इसके बाद नॉन प्रेम्प्टिव और प्रेम्प्टिव का जो मैंने पहले भी बताया था, ये वही चीज़ है कि अगर नॉन प्रेम्प्टिव वो है कि अगर सीपीयू आपको दे दिया गया है, यानी कि प्रोसेस को सीपीयू दे दिया गया है, तो वो नहीं छोड़ेगा, यानी कि प्रम्प्ट नहीं करेगा किसी के कहने पे या खुद, जब तक उसका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। और प्रेम्प्टिव ये है कि वो तो इसमें थोड़ी लचक है, अगर हम उसको कहेंगे कि भाई थोड़ी देर के लिए सीपीयू छोड़ दो, तो वो सीपीयू छोड़ देगा, तो दोबारा फिर उसको सीपीयू मिल जाएगा। तो जो प्रेम्प्ट हो जाता है यानी कि बात मान लेता है तो उसको प्रेम्प्टिव कहते हैं, और जो नॉन प्रेम्प्टिव है वो बात नहीं मानता, वो चिमटा रहता है अपने प्रोसेस के साथ। शॉर्टेज जॉब फर्स्ट scheduling इज प्रोबेबली ऑप्टिमल, इट गिव्स द मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम फॉर ए गिवन सेट ऑफ प्रोसेस। तो ये ऑप्टिमल है और इसमें मिनिमम वेटिंग करना पड़ता है। तो इसके लिए हम देख सकते हैं कि इस चूँकि ये दोनों तरफ से हैंडल होता है, ये प्रेम्प्टिव भी है और नॉन प्रेम्प्टिव भी है। पहले इसकी एग्जांपल देख लेते हैं नॉन प्रेम्प्टिव वाली। इन दी फॉलोइंग एग्जांपल देयर आर 4 प्रोसेसेस, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4। अराइवल टाइम इनका क्या है, ये 0 पे है, ये 2 पे है, ये 4 पे है, ये 5 पे है। और इनकी कंप्लीशन टाइम क्या है, इसको 7 टाइम चाहिए, इसको 4 टाइम चाहिए, और इसको 2 टाइम चाहिए, और इसको 4 टाइम चाहिए। तो बात आपने जेब में रखनी है कि शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, यानी कि जो जैसे ही सीपीयू फारग होता है तो तब वो देखेगा कि मेरे पास अब शॉर्टेस्ट कौन सी जॉब अवेलेबल है। शॉर्टेस्ट मतलब कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसको बहुत कम या सबसे कम बस टाइम यानी कि टाइम लगेगा, तो उसको देखते हुए फिर उसको पिक करेगा। तो इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। दी अराइवल टाइम इन द एग्जांपल आर इंपॉर्टेंट सिंस देयर इज ओनली वन प्रोसेस अराइवल एट ए टाइम। 0 प्रोसेस 1, इट इज़ बाय डिफॉल्ट द शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट प्रोसेस। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अराइवल टाइम क्या है। फ़र्ज़ करें अगर 4 के 4 प्रोसेस इकट्ठे आ जाते हैं 0 टाइम पे, तो सबसे पहले उसको पिक किया जाएगा जो कि सबसे शॉर्टेस्ट होगा। सेम इसी तरह अगर 2 प्रोसेस इकट्ठे आ जाते हैं तो उसको पिक किया जाएगा कि जो सबसे शॉर्टेस्ट होगा। यहाँ सिर्फ एक प्रोसेस एक टाइम पे आया था यानी कि 0 टाइम पे, तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पहले आ गया उसको तो पकड़ लिया, लेकिन उसके बाद जो आएगा वो शटर जॉब वाला पिक किया जाएगा। जब सीपीयू टाइम 2 पे पहुंच चुका हुआ था, प्रोसेस 2 अराइव बट प्रोसेस 1 इज ऑलरेडी रनिंग, देयर इज नो प्रम्पशन, सो इवन थ्रू प्रोसेस 2 इज नो द शॉर्टेज इफ द टाइम वेटिंग अंटिल प्रोसेस फिनिश। तो बेशक टाइम 2 के ऊपर प्रोसेस 2 आ गया है, तो इस लिहाज से अब प्रोसेस 2 जो है वो शॉर्टेज है, क्योंकि उसको 4 टाइम चाहिए, और जो ये चल रहा है उसको 7 चाहिए। 7 में उसने 2 तो ऑलरेडी कंप्लीट करके देखा कि अभी मेरे पास प्रोसेस 2 आ गया है, उसके शॉर्टेज जॉब जो है 4 है, तो वो उसको नहीं पकड़ेगा। उसकी वजह क्या है कि हमने ऊपर लिखा हुआ है कि ये नॉन प्रेम्प्टिव है। तो नॉन प्रेम्प्टिव का मतलब यही है कि वो चिमटा रहेगा अपने प्रोसेस के साथ सीपीयू, और उसको तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसका कंप्लीट टाइम नहीं हो जाता। तो जब तक उसके 7 टाइम कंप्लीट नहीं हो जाएंगे तब तक वो इसको नहीं छोड़ेगा प्रोसेस 1 को। प्रोसेस 1 कंप्लीट होते ही देखेगा कि मेरे पास अब कौन सी जॉब ऐसी है जो सबसे शॉर्टेस्ट टाइम वाली है। तो इसी तरह उन्होंने कहा है कि एट टाइम 4 यानी कि इस टाइम के ऊपर प्रोसेस 3 अराइव, प्रोसेस 3 आता है, डैट इज़ द शॉर्टेस्ट बट प्रोसेस 1 हैज़ स्टिल नॉट फिनिश्ड। तो इस लिहाज से अब इन तीनों में जो सबसे शॉर्टेस्ट है वो ये वाली है। बेशक ये सबसे शॉर्टेस्ट है, लेकिन चूंकि ये नॉन प्रेम्प्टिव है तो ये अभी भी उसको नहीं छोड़ेगा, ये इसको कंप्लीट ही कर रहा है। ओवरऑल अभी इसके 6 टाइम गुजर गए हैं। एट द टाइम 5 प्रोसेस 4 अराइव एंड प्रोसेस 3 इज स्टिल शॉर्टेस्ट। 5 वाला भी आ गया है, लेकिन प्रोसेस 3 अभी भी शॉर्टेस्ट है क्योंकि उसको 2 चाहिए, लेकिन वो जब तक उसका कंप्लीट नहीं हो जाता प्रोसेस 1 तब तक उसको नहीं छोड़ेगा क्योंकि ये नॉन प्रेम्प्टिव है। मैंने प्रोसेस 3 फिनिशेज, प्रोसेस 2 विल रन, इट हैज़ सेम लेंथ 4 बट अराइवल अर्ली सो वी विल चूज़ इट। तो इसके बाद वो तो देखा जाएगा कि जो सबसे शॉर्टेस्ट है उसको पिक कर लिया जाए, लेकिन यहाँ मसला आ जाता है कि यहाँ भी 4 हैं और यहाँ भी 4 हैं। पहले 7 वाला टाइम क्लियर होगा, फिर 2 वाला क्लियर होगा, लेकिन बाद में इन दोनों का मसला हो सकता है क्योंकि ये दोनों 4-4 वाले हैं। तो यहाँ आके जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है वो देखा जाता है कि सबसे पहले प्रोसेस कौन सा आया था।
प्रोसेस 2 पहले आया था या प्रोसेस 4 पहले आया था। उनका अराइवल टाइम देखा जाता है और अराइवल टाइम के लिहाज से जो जॉब पहले आई थी उसको पहले प्रोसेस किया जाता है। क्योंकि शॉर्टेस्ट को अगर देखेंगे तो ये दोनों बराबर हैं टाइम, तो दोनों बराबर हैं तो वो किसी एक को तो पिक करना ही करना है। तो उसके बाद फिर देखा जाता है कि पहले कौन आया था, तो जो पहले आया था फिर उसको पिक करके उसको प्रोसेस किया जाता है। तो इस लिहाज से प्रोसेस 2 पहले आया था, फिर प्रोसेस 2 को पकड़ के उसके 4 जो हैं उसको कंप्लीट किया जाएगा। फाइनली प्रोसेस 4 विल रन और एंड पे प्रोसेस 4 को रन किया जाएगा। तो इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं कि प्रोसेस 1 को पहले उन्होंने काम किया, सीपीयू जो है वो 7 टाइम तक इसके साथ चला, फिर 7 के बाद 3 जो उसने लेने थे प्रोसेस, फिर 7 के बाद प्रोसेस 3 जो है वो रन हुआ क्योंकि उसको 2 टाइम चाहिए थे और 7 टाइम इसको लगे, तो ओवरऑल 9 तक पहुंच गए। फिर उसके बाद उसने देखा कि शॉर्टेस्ट कौन है, शॉर्टेस्ट 4 भी है और ये 4 भी है, लेकिन इन दोनों में से उसने एक को पिक करना था, जो पहले आया था उसने पहले पिक करना था। 2 पहले आया था फिर इसको 2 पकड़ा, तो ये 4 टाइम ये चला और फिर 4 टाइम ये चला, तो ओवरऑल 17 टाइम चला सीपीयू का और ये सब प्रोसेस हो गए। तो इस लिहाज से आप देख सकते हैं कि ये एक टेबल बनाया गया जिसके अंदर एवरेज वेटिंग टाइम उन्होंने निकाला है वो है 5। ओवरऑल वेटिंग टाइम जो है वो पहले को 0 वेट करना पड़ा क्योंकि वो पहले ही आया था और तब और कोई नहीं था, जैसे ही आया उसको सर्व कर दिया गया। फिर उसके बाद 7 वेट करना पड़ा 2 को क्योंकि पहले के पास 7 टाइम थे, जब तक वो 7 सर्व नहीं हो जाता तब तक उसकी बारी नहीं थी आनी। तो इस तरह प्रोसेस 3 को 3 वेट करना पड़ा और प्रोसेस 4 को 8 वेट करना पड़ा। तो वेटिंग टाइम आप इस तरह निकाल सकते हैं FBA से, यानी कि फिनिश टाइम माइनस बस टाइम माइनस अराइवल टाइम। शॉर्टेज जॉब फर्स्ट की एक और एग्जांपल जो है वो प्रेम्पटिव के लिए है। प्रेम्पटिव में ये होता है कि अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके पास अगर शॉर्टेज जॉब कोई आ गई है तो आप उसको छोड़ के शॉर्टेज को पहले पकड़ेंगे, क्योंकि तकनीक यही है कि शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। तो इसको आप देख सकते हैं किस तरह, ये जो सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है अभी ये टेबल की मदद से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या होता है इसमें। कि जैसे ही एक प्रोसेस है वो 1 है, वो आया है 0 पे, तो 0 पे चूँकि कोई प्रोसेस अवेलेबल नहीं था तो फिर 0 को ही सर्व करना शुरू कर दिया गया। तो 0 के ओवरऑल जो टाइम लगने थे वो थे 7 टाइम लगने थे। तो जैसे ही ये 2 टाइम तक अभी गया तो एक और प्रोसेस आ गया, ये अराइवल टाइम इसका 2 है, यानी कि 2 प्रोसेस जो है टाइम 2 के ऊपर आ गया। जैसे ही उसने देखा कि मेरे पास एक और प्रोसेस आ गया है और उसको 4 टाइम चाहिए, चूँकि इसके 7 थे और इसके 2 कंप्लीट हो गए और इसके अब बाकी बनते हैं 6। इसके टोटल 7 है तो इसके 2 जब हो जाते हैं तो इसके बाकी बच जाते हैं 5। तो जब इसके 5 थे और एक और प्रोसेस आ गया उसके 4 थे, तो ये क्या करेगा, क्योंकि ये प्रेम्पटिव है तो इसको छोड़ के प्रोसेस जो है सीपीयू प्रोसेस, इस प्रोसेस को छोड़ के इस प्रोसेस को पकड़ लेगा प्रोसेस 2 को। तो प्रोसेस 2 को पकड़ेगा तो अभी 4 तक वो गया है, यानी कि अराइवल टाइम उसका 4 है जो प्रोसेस 3 है। तो एक और आ गया प्रोसेस, उसका बस टाइम जो है वो 1 है। तो 2 तो इसके हो गए, 7 में से 2 इसने इसको अभी प्रोसेस किया था जहाँ तक, फिर प्रोसेस 2 को भी उसने अभी 2 किया था, तो इसके बाकी रह गए 2। तो अभी आगे जाना है तो एक प्रोसेस और आ गया, उसको अराइवल टाइम जो है 4 है, यानी कि 4 पे एक और प्रोसेस आ गया तो इसको बस टाइम चाहिए 1। तो फिर ये प्रोसेस 2 को छोड़ के एक को पकड़ लेगा क्योंकि ये उस लिहाज से शॉर्टेज है। तो इसको पकड़ लेगा तो इसकी कंप्लीट हो जाएगी, इसको 0 चाहिए यानी कि ख़त्म हो गया काम, तो ये 5 पे पहुंच जाएगा। ओवरऑल टाइम जो है 5 के ऊपर एक और प्रोसेस आ गया जिसका बस टाइम है 4, लेकिन वो इसको नहीं पकड़ेगा क्योंकि वो देखेगा कि अब शॉर्टेस्ट कौन है, तो शॉर्टेस्ट अब 2 वाला है। फिर 2 को पकड़ेगा, उसको 2 काम करेगा उसके, ये कंप्लीट हो गया, अब ये भी 0 हो जाएगा बाकी, यानी कि ये भी काम ख़त्म और ये वाला भी ख़त्म। अब फिर देखेगा कि मेरे पास शॉर्टेज कौन है, तो इनमें 4 वाला शॉर्टेज है, तो प्रोसेस 4 जो है उसको 4 टाइम चाहिए, तो इधर प्रोसेस 4 को 4 टाइम देगा तो ओवरऑल 11 टाइम हो जाएगा। फिर ये भी ख़त्म हो जाएगा और फिर जो शॉर्टेज है उसको पकड़ेगा तो वो है 5, तो फिर प्रोसेस 1 को टाइम देगा 5 और फिर ओवरऑल 16 पे जाके सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप इसका जो टोटल इधर बनता है आप इसको और इसका ओवरऑल बस टाइम जो बनता है टोटल जमा करके इक्वल कर सकते हैं कि जब इन दोनों की वैल्यू बराबर आ जाए तो आप समझें कि आपका टेबल सही बना है। तो इसमें वेटिंग टाइम आप देख सकते हैं कि इसको कितना वेट करना पड़ा, इसको इसको और इसको। जो एवरेज टाइम इसका बनता है वो है 3, यानी कि ओवरऑल सबको 3 वेट करना पड़ा। ये एग्जांपल थी शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट प्रेम्पटिव की।
यानी कि अगर ऑलरेडी कोई प्रोसेस रन हो रहा है तो उसके दरमियान अगर कोई शॉर्टेज जॉब आ गई है तो उसको छोड़ के शॉर्टेज वाले को पकड़ लिया जाए। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।